स्वागत है आपका फिर से एक बार मार्केट टाइम स्ट्रीम में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीएससी के ऑफिस के अंदर जो कि दिल्ली में है, और आपको बता दें यहाँ पर जिस हिसाब से हमने यहाँ पर सेलिब्रेशन देखा बीएससी के 50,000 होने पर, सेंसेक्स के 50,000 होने पर, उसके लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं भरत भूषण ट्रेडर से। यहाँ पर हमारे साथ माधव जुड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट। माधव, यहाँ से जिस हिसाब से हमने प्रॉपर इक्विटी मार्केट को देखा, सेंसेक्स को देखा, बीच में जो हमने लास्ट ईयर मार्च में लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस वक्त जो 25,000 पे देखने को मिला वो सीधा डबल हो गया, रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। तो यहाँ से एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कैसे रहेगा? आई थिंक आने वाले टाइम में दिस ईयर इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द करंट लेवल, बिकॉज अभी लिक्विडिटी रैली and I think because recovery has been faster than expected, so market में participation काफी बढ़ी है and इससे market में boost आया है. So this year it's going to be very important to sustain this level of the market, क्योंकि ये साल मैं देख रहा हूँ I expect it to be very volatile. So मेरी उम्मीद है कि हम इसको sustain कर पाएं, that is more important than looking at maybe a 60,000, 55,000. Sustaining this level is more important. 50,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत बड़ा एक यहाँ पर भारतीय बाजार को देखना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बजट आने वाला है, बजट के अंदर भी कुछ ना कुछ रियायत मिलने की उम्मीद है। तो आप एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उम्मीद करते हैं कि बजट के अंदर एक फरवरी को जब पेश हो तो उसमें कुछ ईजी हो, कुछ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू I hope कुछ easier हो, but it is less likely because big expenditures are expected, be it related to the vaccine or on the infrastructure side to cover up for the slowdown जो हमने देखा है in the last 1 year. So budget में देखना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी आती है. Obviously budget is going to have a huge impact on the market. So one can only expect it is positive, but you have to be prepared for the worst. शुरू हुआ था सेंसेक्स, वो अब 50,000 के ऊपर जा चुका है 1979 के बाद से, तो काफ़ी 500 गुना का रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ नजर, यहाँ पर खरीदारी भी देखने को मिली और आने वाले वक्त की पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन उससे बड़ी चुनौती का सामना उसको करना पड़ेगा कि सस्टेन होना, 50,000 के लेवल पर सस्टेन होना सेंसेक्स को बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज के पूरे दिन में हमने सेंसेक्स 50,000 के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ नजर आया। कल बाजार 49,700 के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आया। उसके बाद आज बाजार खुले तो 50,000 के ऊपर खुले और 50,000 के ऊपर ही लेवल सस्टेन रहा। तो ये लेवल आगे भी कैसा रहेगा इसके ऊपर देखने की जरूरत है, और बजट जब आएगा उसके बाद भी क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। वक्त में 2021 के अंत तक माने दिसंबर तक 1 लाख के भी स्तर को पार करेगा सेंसेक्स? नहीं, इतना जल्दी मैं नहीं कहता कि 1 लाख का स्तर पार करेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 40,000 का लेवल सेंसेक्स को पार करने में 4 साल लग गए थे, और अभी 2 साल के अंदर ही इसने 50,000 का लेवल पास कर लिया है। तो मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, तो ये, लेकिन इसके अंदर जिस इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसमें जो रिटर्न है वो 16 से 17% सीएजी रिटर्न इन्वेस्टर को मिलती रहेगी। 50,000 का सेंसेक्स जो पार किया है वो उसका मेजर रीज़न ये है कि अभी इंडिया ने भी वैक्सीनेशन ड्राइव, वर्ल्ड की बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर दी है, एंड इवन द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। तो ये एक इंडिकेशन है कि चीज़ें अब लॉन्ग टर्म में सामान्य हो जाएंगी। जो हम ये पैंडेमिक से पहले जिस तरह का पीरियड था, बहुत जल्दी, मैं ये नहीं कहता कि इसमें बहुत जल्दी होगा, इसमें भी 6 महीने साल भर का टाइम और लग सकता है, बट ग्रेजुअली थिंग्स वुड बिकम नॉर्मलाइज्ड एंड और ज़्यादा ट्रेडिंग बढ़ेगी। अभी इस लेवल के अंदर भी आज के मार्केट में भी काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर वैल्यू बाइंग हो सकती है। काफ़ी स्मॉल कैप के, मिड कैप के स्टॉक्स आज की डेट में भी इन्वेस्टर अगर ठीक से रिसर्च करे और उसमें इन्वेस्ट करे, वो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे अभी भी अवेलेबल है। तो आज के मार्केट में भी इन्वेस्टर स्टॉक देख के इन्वेस्ट करे तो अच्छा पैसा बना सकता है। सेंसेक्स के 50,000 होने की सेलिब्रेशन पर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर जिस हिसाब से उत्सुकता यहाँ पर ट्रेडर्स के अंदर और ब्रोकर्स के अंदर देखने को मिल रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और 2019 के बाद अब बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। सेंसेक्स 50,000 के ऊपर देखने को मिला। 2020 की महामारी के बाद सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए सीपी अग्रवाल जी, जो मार्केट के एक्सपर्ट भी हैं और ये खुद अपना एक ब्रोकिंग फॉर्म भी चलाते हैं। अग्रवाल जी, जिस हिसाब से हमने सेंसेक्स को देखा, काफ़ी अच्छी रिकवरी लेके आए हो 4 से 5 महीने के अंदर, काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ 50,000 के पार। अब यहाँ से क्या लगता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसेक्स क्या जनवरी में जब 50,000 पार कर गए 2021 के अंदर, तो दिसंबर तक आते आते 1,80,000 तक जाएगा? नहीं, मैं दिसंबर तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इतने शॉर्ट पीरियड के लिए तो आई कांट से। लेकिन एक बात है, अभी जनवरी चल रही है,
जनवरी 2023 तक 70,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जनवरी 2023 तक 70,000 यानी ये माने 2 साल के अंदर 20,000 और बढ़ेगा सेंसेक्स। डेफिनेटली बढ़ेगा। अच्छा, आपको पता है क्या यहाँ पे जो ब्रोकर इंडस्ट्री है उनका यहाँ पे जो जिस हिसाब से हमने देखा है इसको बढ़ते हुए, यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं भरोसा जीत लिया इस बार बीएसई ने और सेंसेक्स ने? नहीं, शेयर मार्केट के अंदर भरोसा हमेशा रहा। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, क्योंकि बजट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल बिकॉज हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कोई बहुत अच्छा ऐसा स्कोप नहीं है जिसके अंदर किसी भी रेट किसी भी अमाउंट पे आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी में जाते हैं तो प्रॉपर्टी नेचुरल है कि इट नीड्स हैंडसम मनी, है ना। 50 लाख 1 करोड़ से कम की तो प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती। अब शेयर्स में तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो इसीलिए ये एक ओपन मार्केट है लोगों के लिए। हर तरह का आदमी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई बिलीव दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी लूज नहीं करेगा। स्पेकुलेशन के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन मुनाफा सेंसेक्स देता है और लगातार देता आया है। 1979 के अंदर 100 पे था और उसके बाद लगातार बढ़ा और उसके यहाँ पे सेंसेक्स 50,000 के ऊपर आ चुका है। 500 गुना सेंसेक्स बन चुका है। आपको ऐसे शेयर्स बता सकता हूँ जो 1973 में बिलो फेस वैल्यू चल रहे थे और आज उनकी लिमिट ही एक क्रॉस हो गई। जी, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जिस आदमी ने 1973 में गॉडफ्रे फिलिप्स 2 रुपए 2.5 रुपए या 3 रुपए में 10 रुपए वाला शेयर खरीदा था, आज वो 900 रुपए है। क्या कह सकते हैं। तो जो ठहर के चलेगा, आयशर मोटर हो गया और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनकी लिमिट ही नहीं है। अब हम ये सोचते हैं कि अब इस रेट पे खरीदे कैसे उसको। नहीं कि जो ठहर के चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, वो लंबा। 1973 में वन ऑफ माई क्लाइंट इन्वेस्टेड इन हिंदुस्तान लीवर। आज वही 2000 शेयर उसके लिए वे करोड़ों की कीमत हो गई है। तो आप बिलीव कर सकते हैं ऐसा कहीं गोल्ड में हुआ है आज तक? मेरी शादी 1971 में हुई, उस वक्त गोल्ड का रेट 200 रुपए था, तो आज वो शायद 45,000 के करीब है, शायद 50,000। तो अब क्या कह सकते हैं, तो ऐसा ही जी। ये माने कि बहुत ही बेहतर रिटर्न के लिए अगर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म में तो सेंसेक्स गोल्ड में एक दिखा है। आप गोल्ड को कैसे रखेंगे, उसकी रखने का एक तरीका, लॉकर में रखेंगे, कैसे रखेंगे, डीपी में रखेंगे, मतलब बहुत सारी सोचने की बात है। शेयर्स में तो अब इन्वेस्टमेंट इतना आसान हो गया कि आप शेयर खरीदो, डीपी में आपका अकाउंट खुला होता है, वहां पे आपके शेयर आ जाते हैं, जब मर्जी बेच लो, जब मर्जी खरीद लो। तो का सबसे बढ़िया जरिया माने कि शेयर बाजार। शेयर बाजार नेचुरल है एंड वर्ल्ड ओवर इट इज प्रूव्ड। और अब तो मुझे एक और भी कारण नजर आता है शेयर मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट का। हमारे मोदी जी इस वक्त इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ध्यान देके चल रहे हैं। हमें ये लगता है कि अब आने वाले टाइम के अंदर चाइना की जगह इंडिया लेगा। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हमारे पास कंज्यूमर भी है, इन्वेस्टर भी है और इंडस्ट्री लगाने की अपॉर्चुनिटीज भी है। अभी मैं कंपनी नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वॉच के कुछ कंपोनेंट बेंगलोर में कोई कंपनी बनाती है और वो सारा एक्सपोर्ट स्विट्जरलैंड को होता है। जो घड़ी हम इंपोर्टेड खरीदते हैं उसके अंदर कुछ पुर्जे हमारे बेंगलोर के बने हुए लगे हुए हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब हमारे पास इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नॉट ओनली इंडियंस, मुझे तो लगता है कि आगे फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ बहुत पैसा लगाएंगे। और इस साल 2019 के अंदर भी काफी अच्छा इन्वेस्टर्स का हमने देखा है कि इंडिया में काफी अच्छा इन्वेस्ट गया है। आत्मनिर्भर भारत की बात करें अगर, तो ये माने कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत किया। सेकेंडली, हमारे आगे आने वाले टाइम में अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस और डेवलप होने वाले हैं। अभी आप देखिए कि 20 इंडियंस को बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई हैं अमेरिका के अंदर, एंड इट इज फर्स्ट टाइम कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है। फर्स्ट इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला, इसका इम्पैक्ट भी देखने को डेफिनेटली मिलेगा। आगे 2 साल के अंदर आप देखना, इंडिया की पोजीशन चाइना से बहुत ऊपर जाने वाली है
चाइना के ऊपर लोगों का फेथ खत्म हो चुका है. आई बिलीव इंडिया डेफिनेटली विल ग्रो एंड शेयर मार्केट डेफिनेटली उसका रिजल्ट देगा. तो आने वाले वक्त में आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत बढ़ चुका है और बहुत जल्द आत्मनिर्भर भी हो जाएगा. वोकल फॉर लोकल लगातार बात करते आए हैं और इसके ऊपर भारत आगे भी कार्य करेगा. और सेंसेक्स के अंदर काफी अच्छा उछाल, जिस हिसाब से सीपी अग्रवाल जी ने बताया कि आने वाले वक्त में यानी 2023 तक ये सेंसेक्स को 70,000 के पार जाता हुआ देख सकते हैं और अच्छी खासी यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर तेजी बनेगी. एंड वन थिंग आई हैव टू ऐड, मैं शेयर मार्केट में 1965 से हूं. मैंने तो बहुत कुछ देखा है. जितना मैंने देखा है उतना तो शायद किसी ने नहीं देखा होगा. बिल्कुल इस बात को मानते हैं सर कि 2000 के अंदर स्टार्टिंग से जो जिस हिसाब से मैंने बताया 2 रुपए का जो शेयर था वो इस टाइम पे 900 रुपए पे पहुंच चुका है. तो काफी बेहतरीन रिटर्न के साथ शेयर बाजार ने दिखाया है और इन्वेस्ट करने के लिए सबसे सुनहरा मौका भी दे चुका है. कोरोना महामारी के टाइम पे जब 25,000 का सेंसेक्स देखने को मिला था उस वक्त कहीं ना कहीं काफी निराशा देखने को मिली थी, लेकिन एक साल से पहले ही सेंसेक्स ने रिकवरी हासिल कर ली और एक और नए ऐतिहासिक उछाल मार चुका है सेंसेक्स. अभी के लिए बस इतना ही. आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी.